हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में बच्चों एटम मॉलिक्यूल है, लिस्ट टू में प्रॉपर्टी दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट टू के साथ में करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फिर इसमें से सही को पहचानना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगने वाला है बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा बच्चों, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे एमओटी भी कहते हैं बच्चों। अब सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर पहले क्या बोला गया है, नाइट्रोजन एटम लिस्ट फर्स्ट में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल सी में, ऑक्सीजन डी में, जिनॉन एटम। अब इनका करेक्ट मैच कराना है। तो अगर हम पहले बच्चों अगर नाइट्रोजन एटम की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। और दूसरा अगर बात करें, अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 7 होता है बच्चों, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहां पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। यहां पर 2p3 जो है ये हाफ फील्ड है, p में यहाँ पे क्या है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर क्या होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों ए का मैच कहां पे जाएगा, थर्ड में जाएगा। अब अगर हम बात करें बच्चों फ्लोरीन मॉलिक्यूल की, तो जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है F2 मॉलिक्यूल, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई साल्ट लेते हैं KCl, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके साल्ट से ये फ्लोरीन क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर फ्लोरीन का कंपाउंड बन जाएगा। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेसिकली जो बी का मैच है बच्चों कहां पे जाएगा, 4 में जाएगा। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात चल रही है O2 के बारे में, तो अगर हम O2 के बारे में समझे बच्चों, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में समझे, तो यहाँ पर किस तरीके से समझेंगे, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 2 बार है, तो 2 गुणे 8 यानी यहाँ पे ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे O2 में। तो अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 बनेगा बच्चों। फिर क्या बनेगा, सिग्मा 2p z2। फिर इसके बाद क्या बनेगा बच्चों, पाई 2p x2 पाई 2p y2, ये बनेगा। इसके बाद पाई स्टार 2p x1 पाई स्टार 2p y1। इसके बाद सिग्मा स्टार 2p z, ये ऐसे ही बचा रहेगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है बच्चों। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और यहाँ पर एक एक यहाँ से मिला के हो गए 16। तो यहाँ पर इसके p ऑर्बिटल में यानी पाई स्टार 2p x1 पाई स्टार 2p y में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और अगर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल हमारा बच्चों पैरामैग्नेटिक होगा। तो यानी हमारा बच्चों सी का मैच कहां पे जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे बच्चों जिनॉन एटम की, तो जिनॉन एटम जो होता है ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है, 18 से बिलोंग करता है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों। इसीलिए जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा XeF2 XeF4 XeF6, इसके बाद XeO3 XeO4, इस तरीके से बहुत सारे जिनॉन के कंपाउंड पाए जाते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों। तो डी का मैच हमारा पे जाएगा कहां पे, सेकंड में। तो इस तरीके का ऑर्डर हमें कहां पे देखने के मिल रहा है बच्चों, ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 में हमें देखने के लिए मिल रहा है, डी में मिल रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।